हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम साइंस विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो पटवारी एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो गए। पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है नियोनेटोलॉजी। ठीक है, नियोनेटोलॉजी। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में परजीवी कृष्ण पैदा करने वाली कृमि के अध्ययन को कहा जाता है। हेमेन्थ्रोलॉजी। हेमेन्थ्रोलॉजी। हेमेन्थ्रोलॉजी कृमि के अध्ययन को कहा जाता है जो कि मनुष्य में परजीवी कृष्ण पैदा करता है। ठीक है। टैक्सोलॉजी का संबंध है, टैक्सोलॉजी का संबंध है विष से। ठीक है, विष से। हृदय एवं उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है हृदय संबंध विज्ञान को। फाइकोलॉजी का संबंध है शैवाल के अध्ययन को। ठीक है, इसमें से फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। अगला है, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो वो है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा। ठीक। सोडियम बेंजोएट मुख्यतः घटक है वो है कोशिका भित्ति का। ठीक है, कोशिका भित्ति। सोडियम जो बेंजोएट है वो कोशिका भित्ति का घटक है। ठीक है। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने व्यक्त किया था। वो है वाटसन एवं किक। वाटसन एवं किक ने डीएनए का जो मॉडल है वो व्यक्त किया था। ठीक है। डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया। वो है डॉक्टर एलेक जेफरीस। ठीक है, डॉक्टर एलेफ जेफरीस। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड। ठीक है। मानव शरीर के सामान्य कोशिका में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 46 होती है। ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं इसमें। मानव शरीर की कोशिका में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ होता है वो प्रोटीन होता है। मानव की जो कोशिका होती है उसमें जो मुख्य पदार्थ पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में मुख्यतः अंतर किसकी उपस्थिति के कारण होता है। वो होता है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। कोशिका जो भित्ति होती है वो पादप कोशिका में उपस्थित हो रहती है, पादप कोशिका में, परंतु जंतु कोशिका में यह उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, जंतु कोशिका में यह उपस्थित नहीं रहती है। ठीक। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य है। तो वो है कोशिकीय श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य है कोशिकीय श्वसन। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका। किसी कोशिका की अचल संपत्ति किसे माना गया है। तो वो है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को किसी भी कोशिका की अचल संपत्ति माना गया है। कोशिका का पावर प्लांट या ऊर्जा गृह कहा जाता है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है।
कोशिका में पाचन थैली या मृत्यु की थैली किसे कहा जाता है? तो वो लाइसोसोम। लाइसोसोम को मृत्यु की थैली या पाचन की थैली कहा जाता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका, ठीक है। हृद लवक पाया जाता है, ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका, ठीक है। जीन किस में होते हैं? तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम। जीन होते हैं जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं। बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहा जाता है? तो पार्थियोनोजेनेसिस है। जेनेसिस, पार्थियोनोजेनेसिस कहा जाता है। बिना निषेचन के जो अंडे का विकास होता है उसकी प्रक्रिया होती है जो पार्थियोनोजेनेसिस कहा जाता है इसको, ठीक है। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? तो गेगर जॉन मेंडल, ठीक है। अगला है शिशु के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र के आधार पर किया जाता है? तो वो है पिता के क्रोमोसोम। यह पिता के गुणसूत्र के आधार पर क्रोमोसोम। एलोसोम है। एलोसोम लिंग गुणसूत्र है, ठीक है। लिंग गुणसूत्र है। एलोसोम एक लिंग गुणसूत्र है। मक्का में परागण कैसे होता है? तो हवा के संकरण द्वारा, ठीक है। हवा के संकरण द्वारा। पुष्प के कौन से भाग से परागण होता है? तो वो होता है परागकोश। पुष्प में जो परागकोश होता है उससे यहाँ पर परागण होता है, ठीक। अगला है भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना महत्वपूर्ण होती है? तो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है कि जो भ्रूण का विकास होता है उसमें जो उसको पोषण की आवश्यकता होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी संरचना निभाती है? तो वो प्लेसेंटा, ठीक है। सर्वाधिक गुणसूत्र किस जीव के होते हैं? तो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटस। लगभग 1300-1600 गुणसूत्र होते हैं इसके, ठीक है। और अगला है न्यूनतम गुणसूत्र किसके होते हैं? तो एकेरेस। एस्केरेस लगभग इसके 2 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगला है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना था? तो वो चुना था मटर का पौधा, ठीक है। इसे वैज्ञानिक में गार्डन पीक भी कहा जाता है। वैज्ञानिक इसका अन्य नाम गार्डन पीक है, ठीक है। बिना बीजों के फल को विकसित करने की विधि को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस। लिटमस का जो प्रयोग होता है वो अम्ल या क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। क्षार की पहचानने के लिए किया था, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज की थी तो ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है। ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। विषाणु या वायरस में होता है तो वो होता है न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन, ठीक है। लाइकेन या शैवाल है एक सहजीवी पौधा है। सहजीवी। चाय पर लाल किट या रेड रस्ट
रोग किसके कारण लगता है, तो वो कवक के द्वारा लगता है। ठीक है, कवक से जब ग्रसित हो जाता है वो, तो वहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं उस पर लाल कीट पड़ जाते हैं। ठीक है, लाल धब्बे पड़ जाते हैं। कौन सा पौधा कीटभक्षी है, तो यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि सबसे जो कीटभक्षी पौधा है वो यूट्रिकुलेरिया है, वो सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस है। प्रथम जीव कौन सा है जिसने वायुमंडल में सर्वप्रथम O2 का ऑक्सीजन किया था, वो है साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, वो क्लोरीन, क्लोरीन Cl। ठीक है, जानू फलक का अन्य नाम है जाम्बिक। ठीक है, जाम्बिक, जानू फलक का अन्य नाम है जाम्बिक। इकेवाना है, इकेवाना एक प्रकार का जापानी, एक प्रकार का जापानी पुष्प है इकेवाना। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष है वो है सिकोया। विश्व का सबसे बड़ा जो वृक्ष है वो सिकोया है। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 120 मीटर लंबाई होती है। ठीक है, 120 मीटर लंबा होता है। इसे फॉरेस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष है यूकेलिप्टस। ठीक है, सबसे छोटा आवृतबीजी वृक्ष है तो लगना। ठीक है, पादप जगत का जोकर कहा जाता है माइक्रोप्लाज्मा को, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, समुद्री जंगल कहा जाता है समुद्री अपतरण को, अपतरण। समुद्री शिशु कहा जाता है शैवाल को। पादप जगत का सर्प कहा जाता है टेरिडोफाइटस, टेरिडोफाइटस को। पादप जगत का सर्प टेरिडोफाइटस को कहा जाता है। ग्राम टी किस पौधे को कहा जाता है, बांस को। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है जुओप्सिम, जुओप्सिम। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डाउसोनिया, डाउसोनिया। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डाउसोनिया, डाउसोनिया। जंगल की आग कहा जाता है ढाक, ढाक को। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका है वो है माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा गैसीसेप्टिकम, सेप्टिकम, माइक्रोप्लाज्मा गैसीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ा पुष्प है वो रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया ओर्नो
डाई, ओर्नोडाई। सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया ओर्नोडाई। पौधों में पानी का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? वो होता है जाइलेम द्वारा, जाइलेम ऊतक द्वारा। ठीक है। पौधों का खाद्य चालन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा, फ्लोएम ऊतक द्वारा। ठीक है। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वह वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। ठीक। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वो है O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग से सर्वाधिक किस रंग में सर्वाधिक होती है? तो वो है लाल रंग, सर्वाधिक तेज गति संचारित होती है लाल रंग में। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? तो क्लोरोफिल। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो क्लोरोफिल वर्णक होता है वो पिगमेंट का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।